10,000 तक अनुदान मिलेगा। एक योजना है हमारी तारबंदी की योजना है, जिसमें 2 प्रकार के किसानों को योजना दी जाए, वो अनुदान दिया जाएगा। जो एक तो छोटा किसान है, जो लघु सीमांत किसान है, उसमें ST SC का जो आता है उसको 48,000 तक अनुदान दिया जाएगा। एक जो बड़ा किसान है उसको 40,000 तक सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। एक हमारी योजना है पाइपलाइन की योजना है, जिसमें 1,000 फीट तक आपको अनुदान दिया जाएगा, जिसमें बड़े किसान हैं उसको 15,000 तक अनुदान दिया जाएगा और जो छोटे किसान हैं उसको 18,000 तक अनुदान दिया जाएगा। इन सब के डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आपको जन आधार एवं बैंक डायरी को अपने जन आधार से लिंक करवाना है। उसके बाद आपको नज़दीकी ई मित्र पे जाके ये पोर्टल पे जाके इसको ऑनलाइन करवाना है। उसके बाद स्वीकृति जारी होने के बाद आपको ये सारा काम चालू करवाना है और आपके खाते में जब ये सारा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपके खाते में अनुदान दिया जाएगा। एक हमारी योजना अभी जो चल रही है वो बेलों वाली योजना, जिसमें आपको प्रतिवर्ष 30,000 तक अनुदान दिया जाएगा, जिसमें एक जोड़ी बैल होना जरूरी है। उसी किसान को दिया जाएगा जो लघु सीमांत की श्रेणी में जो किसान आता है। धन्यवाद। सहकारिता विभाग की जो विभिन्न योजनाएं, उसमें से सर्वप्रथम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। उसमें सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें जो भी महिलाएं 55 साल की और जितने भी पुरुष हैं जो 58 साल के हैं उनको मासिक जो उनको पेंशन मिलती है वो है 1250। दूसरी जो है वो है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसमें जितनी भी महिलाएं जो कि विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या फिर जिनको छोड़ दिया गया है, वो जो 18 वर्ष से ऊपर है उनके लिए पेंशन योजना है। तीसरी जो है वो है मुख्यमंत्री निःशक्त सम्मान पेंशन योजना। ये योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो 40% से ज़्यादा निःशक्तता जिनकी है, और इसके लिए सबसे पहले आपको UDID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कि निःशक्त है तो आप यहाँ पे भी ई मित्र के द्वारा उनको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद आप जो बड़ा जो हॉस्पिटल है MB हॉस्पिटल, वहाँ जाके आप आगे का जो भी प्रोसेस है वो आप चिकित्सा जो विभाग है उनसे आप पूछ के करवा सकते हैं। दूसरे जो हमारी विभाग की जो महत्वपूर्ण योजना है उसमें आती है पालनहार योजना। पालनहार योजना ऐसे बच्चों के लिए है जो अनाथ हैं, जिनके मम्मी पापा की मृत्यु हो चुकी है, या फिर जो विधवा जो माता है उनके बच्चे हैं, या फिर जो विकलांग जो माता पिता हैं उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए ये योजनाएं हैं। इसमें 1 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये योजनाएं चलती हैं। उनके लिए प्रति महीने जो है 1,500 रुपये उनको मिलते हैं और उसके अतिरिक्त 2,000 रुपये भी उनको मिलते हैं। तीसरी जो हमारे विभाग की योजना है वो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान योजना के उन बेटियों के लिए है जो BPL परिवार से हैं और शादी के समय उनको ये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इसके लिए आपको ई मित्र से आवेदन करना पड़ेगा और उसके लिए जो कन्याएं हैं वो 18 वर्ष से ऊपर की होनी ज़रूरी है और उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर उनको 21,000 से लेकर 51,000 तक की राशि दी जाती है। और इसका भी आवेदन और पालनहार दोनों का आवेदन आप ई मित्र से करवा सकते हैं और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे जो ऑफिस है उसमें आप सबमिट करवाते हैं। थैंक यू। कोई भी वंचित ग्रामीण है वो अभी अपने संपर्क निश्चित विभाग से संपर्क करके अपना फार्म भरवाएं और अपनी पेंशन चालू कराएं यदि आप पात्रता रखते हो तो। इसी बीच मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि इन दिनों निर्वाचन विभाग भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चला है गहन पुनरीक्षण का। मतदाता का गहन पुनरीक्षण होगा। इसके अंतर्गत अपने ग्रामों में जो मतदाता सूची है उस सूची में की सत्यता जांचने के लिए आपके BLO साहिबान घर घर पे आएंगे। सुनो सभी, 1 मिनट। 2 फोटो मांगेंगे तो आपको सभी को उनको एक फोटो प्रदान करना है। उस फोटो के माध्यम से आपकी मतदाता सूची का सत्यापन होगा। उसमें किसी के डबल नाम है तो काट जाएंगे, कोई मृत्यु है तो उनका नाम कट जाएगा और यदि भारत के नागरिक नहीं है तो उनका नाम कट जाएगा। ऐसा प्रत्येक 20-25 सालों में एक बार होता है। पहले 2002 में हुआ था और अब ये 2000
2025 में हो रहा है। तो ये राष्ट्रीय कार्य है, इसके प्रति आप संवेदनशील होकर के आपके यहाँ कोई भी शिक्षक महोदय जो BLO है वो आवे तो उनको आप इच्छित डॉक्यूमेंट प्रदान करें। उसमें आपके अगर 2002 की सूची में आपका नाम है तो वो भी आप बतावें, और आपके जो बच्चे हैं उनके भी 2002 में किनके पिता का नाम कहाँ था है या नहीं है उसकी जांच की जाएगी। इसलिए आप उनको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको प्रदान करना है। ये BLO साहिबान आपके घर 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक 1 महीने तक वो फार्म वितरण का कार्यक्रम चलेगा। उस दौरान आपके घर आएंगे। आप अगर आप नहीं मिलेंगे तो वो आपके घर 3 बार आएंगे। अगर 3 बार भी आप नहीं मिलेंगे तो फिर आपको फिर अनुपस्थित माना जा सकता है। इसलिए आप इसकी पूर्ण ध्यान रखें। अगर आपके कोई बच्चे बाहर भी रहते हैं तो भी आप उनको बताएं कि ये किसी कारणवश बाहर गए हैं, यहीं रहते हैं, जैसा भी है उनको जानकारी देनी है और अपना SIR का संबंधित कार्य है उसको संपादित करवाना है। तो इसके लिए आप सजग रहें और समुचित जानकारी उनको दे दी जाए। इसके लिए आपके सामने अभी सुपरवाइजर भी महोदय भी आए हैं, अगर वो चाहे तो वो भी जानकारी दे सकते हैं। तो अग्रसित है महिला और बाल विकास, नाम से ही सीधा संबंध है, जो महिलाओं और बाल विकास का पोषण करता है। तो आपके सामने ये जानकारी प्रदान कर रहे हैं। मंचासीन परम आदरणीय सरपंच महोदय, परम आदरणीय तहसीलदार महोदय, वार्ड पंच महोदय, हमारे अतिरिक्त विकास अधिकारी महोदय श्री बंसीलाल जी साहब, RI साहब, समस्त विभागों से पधारे हुए अधिकारी कर्मचारीगण, गांव के समस्त नागरिक बंधु गणमान्य, आज इस शिविर में मैं महिला एवं बाल विकास विभाग के थ्रू जो योजना चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग से अभी जो हमारी एक महत्वपूर्ण योजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रथम गर्भावस्था के दौरान महिला का 3 महीने के अंदर अंदर पंजीकरण हो जाना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र पे हो चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, दोनों में से कहीं भी अगर उसकी पंजीकरण की डेट आ जाती है तो गर्भावस्था की प्रथम 5 महीने के अंदर अंदर उसका आवेदन हम करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया यह है कि उस महिला का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका जो बैंक खाता है उससे उनका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यानी कि अपन अभी सुन रहे हैं सभी विभागों के मार्फत से ई-KYC की जो प्रक्रिया है, जो हमारे विभाग को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि गर्भावस्था से ही हमारा कार्यक्रम चालू हो जाता है और वहीं से ये काम स्टार्ट कर दिया है एक स्कीम के माध्यम से कि प्रधानमंत्री का वंदना योजना का जो लाभ है वो देंगे, तो ई-KYC होनी जरूरी है और खाता जो है आधार से लिंक होना चाहिए। यानी कि ई-KYC जो सरकार की जो समस्त योजनाएं चल रही है उसमें इसकी अनिवार्यता कर दी गई है। लाभार्थी के खाते में सीधा लाभ DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, है ना, तो उसके लिए हमारे विभाग को भी इसमें जोड़ा गया है। तो काफी हद तक हमारा विभाग भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। माताओं के जो खाते हैं वो आधार से लिंक करवा रहे हैं, ई-KYC करवा रहे हैं और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के माध्यम से हमारा जो है पोषार भी उसी लिंक से दिया जा रहा है। तो मैं बात कर रही थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। प्रथम गर्भावस्था के दौरान माता को 5,000 रुपए का लाभ इस स्कीम में मिलता है। उसका आवेदन भरा जाता है, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसका जो खाता है वो बैंक से आधार से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो इस सारी प्रक्रिया के बाद में उसका आवेदन जो है हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है संबंधित क्षेत्र की, जो महिला जिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के एरिया में आती है वो उसका फॉर्म भरेगी और प्रथम 3,000 रुपए की किस्त उसको मिलेगी रजिस्ट्रेशन के दौरान। दूसरी किस्त उसको मिलेगी 2,000 रुपए की जब वो संस्थागत प्रसव यानी कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएगी। और प्रथम जो 3 टीके हैं
वो समय समय पे बच्चे के लगवा देगी। उस समय उसको 2000 रुपए की किस्त जो है उसके खाते में सीधी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह से 5000 रुपए का लाभ जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत हमारे विभाग से प्रथम प्रसव पे दिया जा रहा है। इसी तरह से सेकंड लाभ, सेकंड बालिका जन्म पर भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए सारे। और उसमें 6000 रुपए की राशि दी जा रही है जो एक मुश्त आती है। जब सेकंड गर्भावस्था के दौरान महिला की पहचान होती है, उसके सारी टीकाकरण की प्रक्रिया वगैरह पूर्ण होती है और जब यह तय हो जाता है कि महिला को लड़की हुई है तो उसके पश्चात, उसके टीकाकरण होने के पश्चात उसका फॉर्म भरा जाता है। तो उसमें जो है तीनों टीके लगने के बाद फॉर्म भरा जाता है। तो सीधी ही 6000 रुपए की एक मुश्त जो राशि है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की उस महिला के खाते में ट्रांसफर हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स सारे मैंने जो बताए वही चाहिए। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री मातृत्व प्रसव योजना की हमारी स्कीम चल रही है। इसमें 2000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे उस महिला को जिसका सेकंड बालिका जन्म हुआ है। तो उस समय उसको वेरीफाई करने के लिए सरकार ने जन आधार कार्ड आवश्यक रखा है। अब प्रक्रिया देखिए आपके, मतलब आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, e-KYC, FRS सारे ही सिस्टम पूर्ण करने के लिए सारी योजना एक दूसरे से लिंक की गई है। तो दस्तावेज सारे होने चाहिए। कहने का मतलब यही है कि कार्य करने के लिए अपन को अगर कोई भी सरकारी फायदा लेना है तो अपने पास ये सारे कागज होने ही होने चाहिए। तो ये दूसरी जो है योजना मुख्यमंत्री मातृत्व प्रसव योजना है, जो सेकंड बालिका को जन्म दे रही है जो माता, उसको 6000 रुपए तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मिल रहे हैं, प्लस उसका जन आधार वेरीफाई कराने पर उसको 2000 रुपए की एक अतिरिक्त राशि और मिल रही है। तो इस तरह से दूसरी स्कीम पे हमारे ये 8000 रुपए हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा विभाग है अभी FRS e-KYC का काम कर रहा है। कोई भी लाभार्थी अगर आंगनवाड़ी से लाभ लेना चाहता है तो उसकी e-KYC होना जरूरी है। अगर नहीं होगी तो उसको पोषाहार का लाभ नहीं दिया जाएगा। विभाग की कोई भी स्कीम हो उसको किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार ने निर्णय ले लिया है। तो भाई हमारी जो बहनें हैं ये सभी FRS e-KYC का काम कर रही है और लगभग इन्होंने अभी तक तो पूरा कर ही लिया है। और जो नया लाभार्थी जुड़ेगा वो भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर 2 कार्यक्रम हर महीने होते हैं। 2 कार्यक्रम में एक तो होता है हमारा गोद भराई अन्नप्राशन होता है, जिसमें जो 7वें महीने की जो गर्भवती महिला होती है उसकी गोद भराई कराई जाती है। दूसरा जो कार्यक्रम होता है वो अन्नप्राशन का होता है। जब बच्चा 6 माह की उम्र पूर्ण कर लेता है तो उसको माँ के दूध के अलावा ऊपर क्या देना चाहिए ये सटीक जानकारी देने के लिए एक सामुदायिक उत्सव का आयोजन हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर हमारी बहनें करती हैं। और शुरुआत में किस तरह से बच्चे को मतलब लिक्विड से चालू करके सेमी सॉलिड और सॉलिड पे अर्ध ठोस और ठोस आहार पर कैसे उस बच्चे को ले जाया जाना है और किस तरह का आहार उस बच्चे को दिया जाना है, कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह से स्वच्छता रखी जानी चाहिए, इस तरह से हम ये जागरूकता लाने के लिए महिलाओं में हम ये कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा हम जन स्वास्थ्य संदेश और सुपोषण दिवस का आयोजन करते हैं। सुपोषण दिवस में खाने पीने के बारे में जो भी पौष्टिक चीजें हैं उसके बारे में महिलाओं को जो भी स्थानीय लेवल पर उपलब्ध होती है उसके बारे में हम बताते हैं। और जन स्वास्थ्य संदेश के अंतर्गत कोई हाथ धुलाई वगैरह, साफ सफाई, स्वच्छता के बारे में हम जानकारी देते हैं। धन्यवाद। में 3 बार किया जाता है। आप किसानों की एक शिकायत रहती है कि मेरे तो गेहूं बोए थे, पटवारी जी ने लिखे ही नहीं, मेरे मक्की बोई थी, सोयाबीन बोया था, पटवारी जी ने लिखा ही नहीं। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना निकाली है। अब आप अपने खेत की गिरदावरी खुद जाकर कर सकते हो। आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर एक मोबाइल ऐप है राज किसान गिरदावरी, उसको डाउनलोड करके और उसमें अपना जनाधार या मोबाइल नंबर जो भी वो मांगे वो दर्ज करके OTP प्राप्त होंगे। उसको OTP वेरीफाई करके आप अपने खेतों की गिरदावरी स्वयं कर सकते हैं। उसमें भी कोई बंदिश नहीं है। आप चाहो तो गांव में 10 खातेदारों की आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सुविधा आपको सरकार द्वारा दी गई है। तो अगली बार, अभी तो खरीद की गिरदावरी हो चुकी है, अगली बार जब रबी की गिरदावरी होवे तो आप सभी किसान भाई
अपने अपने मोबाइल पर राज किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करके और अपनी गिरदावरी खुद कर सकते हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें ताकि आपके खेतों की गिरदावरी आप स्वयं कर सकें। आप इसको ऐप डाउनलोड अभी ही कर सकते हैं। अभी आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और राज किसान गिरदावरी ऐड करें तो अभी आपके ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। हमने हर एक कैंप में सभी से करवाए हैं, आप भी कर लो ताकि आने वाली रबी की फसल में आपके लिए लाभदायक होगा। स्कूल के अंदर जब कभी भी विद्यालय में एडमिशन शुरू होता है तो उस समय हमको सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आधार कार्ड, जनाधार कार्ड बिल्कुल ज़रूरी होता है। और उसमें आधार कार्ड तो वरीयता के आधार पर उनका इस वित्तीय वर्ष में कितना टारगेट दिया उस ग्राम पंचायत को, जितने आवास स्वीकृत होते हैं उनको 6 माह के अंतर पूर्ण करना होता है। और जो जिसके आवास जहां बनाना चाहता है उसके स्वयं की जमीन या खातेदारी या उनके उस मकान का प्लॉट है, तो जहां की जो टेक की जाती है उसको आवास वहीं निर्माण किया जाना है। अक्सर ये देखा जाता है कि पूर्व में उसने जो तो अलग जगह पर कराई और निर्माण करते समय उसने जगह परिवर्तित कर दी। ऐसी स्थिति में आप दोबारा जियोटेक करने जाएंगे तो वो 25 मीटर से अधिक दूरी प्रदर्शित होने पर उसको किस्त जारी कराने में समस्या आती है। तो आप पहले निर्धारित कर लेंगे आपको आवास किस जगह बनाना है, उसकी जियोटेक उसी स्थान की करानी है। अगर जगह परिवर्तित हो गई तो आपकी जियोटेक नहीं हो पाएगी। पहले आपने मकान बना दिया है तो इस बात का आप ख्याल रखें। और जो आवास अभी प्रगतिरत है फील्ड में, वो उनकी छत पक्की डालनी है, चाहे पट्टी हो या आरसीसी। चद्दर अभी अलाउ नहीं है। जो भी आवास अभी निर्माणाधीन है वो ये पहले सुनिश्चित कर लें कि मुझे उसकी छत पक्की ही डालनी है। पक्की छत डालेंगे तो ही आपको अंतिम किस्त मिलेगी, अन्यथा आपको अंतिम किस्त नहीं मिलेगी। दूसरा है नरेगा योजना। नरेगा योजना में हर परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। आप सबके जॉब कार्ड बने हुए हैं तो रोजगार के लिए आप ग्राम पंचायत में एक आवेदन फॉर्म देंगे कि मुझे 15 दिन का रोजगार चाहिए, 1 महीना का ही चाहिए, या एक साथ में 100 दिन का रोजगार भी आप आवेदन कर मांग सकते हैं। आपका आवेदन प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत में जो कार्य स्वीकृत है उस कार्य पे ग्राम पंचायत आपको आवंटित कर देगा कि आपको इस कार्य पे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो नरेगा में अभी हर परिवार जो जॉब कार्डधारी है, जॉब कार्ड के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनकी ई-केवाईसी करानी अनिवार्य है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका नाम कट जाएगा। अभी जैसे राशन कार्ड में बता रहे थे कि भाई 5 जने हैं और गेहूं मिल रहा है 3 जनों को, तो उसने समय पे ई-केवाईसी नहीं कराई, उसका आधार कार्ड नहीं बना। आधार कार्ड नहीं बढ़ाना तो उसकी सीडिंग हुई नहीं। तो इसी तरह आपके नरेगा में भी जितने भी सदस्य है वो जॉब कार्ड के अंतर्गत 18 साल से ऊपर के जितने भी है उनकी ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो फिर आप कार्य के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो उस स्थिति में आपका नाम नहीं आएगा। तो अभी ग्राम पंचायत स्तर पे जितने भी जो मेट है वो यह ध्यान कर ले भाई मेरे जितने भी साइड पे जो लेबर आ रही है उनको ई-केवाईसी के लिए आप बताएं और समय पे ई-केवाईसी कराएं। दूसरा, अपने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ये ग्राम पंचायत द्वारा ही बनाए जाते हैं। आप समय पे जन्म मृत्यु बनवा देवें तो आपको तहसील के या अन्य जगह कोई चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आप निःशुल्क ग्राम पंचायत में 1 महीने के अंतर्गत
1 महीने के अंदर आप जिसका भी जन्म होता है तो आप ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र ले लेवे। और जो आप विद्यालय में जो नाम अलग चल रहा है और बाद में अपन करेक्शन कराना चाह रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड में ये नाम है, अब दुरुस्त करने के लिए आपको कई चक्कर काटने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में आप जो नाम रखना चाह रहे हैं वही नाम विद्यालय में हो, घर पे अलग नाम से बोल रहे हैं, विद्यालय में अलग नाम है, तो फिर आपको आधार कार्ड बनाने में समस्या आएगी। अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ अब जैसे आपके परिवार में शादी होती है उसका भी पंजीयन होता है, उसको बोलते हैं अपन विवाह पंजीकरण। 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होने पे ही शादी कराए। आपने पहले शादी करा दी, 1 साल कम पड़ रही है, आप पंजीयन कराने जाएंगे तो आपका पंजीकरण नहीं होगा। इसलिए वह पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया है, वो भी आप शादी होते ही करवा लेंगे ग्राम पंचायत में आकर के। और जिनके शौचालय नहीं है, व्यक्तिगत शौचालय, वो भी फॉर्म आप आवेदन करें, वो भी 12,000 की आर्थिक सहायता आपको राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह से पंचायती राज विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप ग्राम पंचायत में आकर के ग्राम विकास अधिकारी जी से संपर्क कर उनका समय समय पर आवेदन कराएं और उसका लाभ लें। धन्यवाद। सिद्धू जी अरे फोटो लेता नहीं क्या बेटा अच्छा सबका आना चाहिए, हमारा भी आना चाहिए। अभी पकड़ाई है उसी को देना है कटोरी चम्मच। तुझे तो सब देना। आप धन्यवाद और धन्यवाद आपको धन्यवाद आपको मेरे पास नहीं आई आपके पास। गोंदा गांव देवास और मेरे माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र मैंने आवेदन किया था और आज ही मेरे को प्राप्त हो गया। ये ठीक है।